स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। SCCR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से ITI पास आउट छात्रों के लिए 1100 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी 2026-27 के लिए निकाली गई, जिसमें ITI के कई सारे ऐसे ट्रेड हैं जो एलिजिबल हैं। इसमें आप ऑल इंडिया कहीं से भी हों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के, जिससे कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन भी हो सके। और कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो अगर आप करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो वो भी यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। साथ में चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, PDF एंड फॉर्म अप्लाई करने की लिंक, ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ आप डायरेक्ट वहाँ हमें कमेंट या मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे आपका कोई भी सवाल होगा उसका हम जवाब वहाँ पे ज़रूर दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने प्ले स्टोर से टेक स्टडी ITI ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे ITI के, CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के, जिन्हें आप ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। तो अब इसका फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म भरने से पहले जस्ट एक नज़र थोड़ा सा आप लोग नोटिफिकेशन पे एक बार ज़रूर डाल लीजिएगा। एज लिमिट जो है वो 15 साल से 24 साल तक रखी गई। फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 12 मई से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। 11 जून रात की 11:59 तक यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। फॉर्म आपको apprenticeshipindia.gov.in इसी ऑफिशियल वेबसाइट यानी पोर्टल पे भरना है, और किसी भी तरह का आपको फॉर्म ऑफलाइन नहीं भेजना है, ना ही किसी और वेबसाइट पे इसका फॉर्म अप्लाई करना है। कई बार आपका क्वेश्चन होता है कि सर सरकारी रिजल्ट पे या इन सब पे नहीं दिख रहा है। तो देखिए, सरकारी रिजल्ट जो होता है वो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, वो कोई सरकार की बनाई हुई वेबसाइट नहीं जिस पे वो सारी ऐसी चीज़ें डाले जो कि आपके लिए हों। ठीक है, तो वो कोई एक पर्सन है जो उसे रन कर रहा है। तो इस पे मत आया करिए सरकारी रिजल्ट पे नहीं कहाँ है। यहाँ आपको इस चैनल पे वही इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो जेन्युइन होती है, सही होती है। एंड ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, विभाग का, वहीं से हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो ये इस कन्फ्यूजन में आपके साथ क्या होता है ना, कई बार आप लोग कई वैकेंसी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड देखेंगे तो कारपेंटर, कोपा, ड्राफ्टमैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, प्लम्बर, RAC, SMW, सीट मेटल वर्कर, स्टेनो, इंग्लिश, हिंदी, मैकेनिक, डीजल, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट और ट्रैक मशीन BSP, इतने यहाँ पे निकाला गया है। ट्रैक मशीन BSP जो यहाँ 17 सीट है, इसका क्वालिफिकेशन क्या एक्चुअल में दिख नहीं रहा है, इसमें लिखा हुआ नहीं है कुछ, तो इसके बारे में बाद में वहाँ बात करेंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या शो हो रहा है। टोटल 1191 वैकेंसी है। 15 साल से 24 साल तक अगर आपकी एज लिमिट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी। अब चलते हैं अप्लाई करने वाले प्रोसेस पे। सिलेक्शन आपका इसमें 10th+ ITI का एवरेज मेरिट के आधार पे होगा और 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी। इसकी बाकी डिटेल हमने जो इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया उसमें दे दिया, उसको आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको apprenticeshipindia.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर चलना है। इस पर आप जैसे आएंगे, अगर अभी तक आपने इस पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ आप लॉगिन या रजिस्टर वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे ज़रूर कर लेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं और जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ITI का रोल नंबर डाल के नहीं करेंगे, ईमेल ID और मोबाइल नंबर से करेंगे, तो आसानी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी प्रोफाइल में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो क्वालिफ़िकेशन वाला सेक्शन है उसमें 10th और ITI दोनों आपका ऐड हो, सही परसेंटेज पड़ा हो, क्योंकि उसी पोर्टल से ऑटोमेटिक आपका एवरेज उठाया जाएगा परसेंटेज का और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, कैसे KYC करना है, वो सब कुछ हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया हुआ है। आप सर्च करके एक बार देख के अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ जब आपका लॉगिन रहेगा, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहेंगे, तो आपको सिर्फ यहाँ लॉगिन करना है, कैप्चा कोड इंटर करना है, सबमिट करना है, OTP आएगा, इंटर करना है, लॉगिन हो जाएगा। फिर कैसे अप्लाई करना है बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे OTP आ गया है, OTP हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने OTP इंटर किया, यहाँ पे अब हमारा लॉगिन जो है हो चुका है। अब अप्लाई आपको कैसे करना है, आप यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यहाँ आपको आपका पूरा डिटेल दिख जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ सिंपल आना है अप्रेंटिस सर्विसेज में। ठीक है, किस पे आना है? अप्रेंटिस सर्विसेज में। इसमें जब आप नीचे आएंगे, यहाँ पे सबसे नीचे ऐसे आते जाइएगा तो यहाँ आपको दिखेगा अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जब आप एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ साइड में इस तरह से फ़िल्टर का, इस पर आपको क्लिक करना है। 2 तरीके हैं अप्लाई करने के। एक तो आप लोकेशन से सर्च करके अप्लाई कर दीजिए, जैसे लोकेशन से कैसे सर्च करना हम आपको दिखाएं।
आप यहाँ टाइप कीजिए, ठीक है। बिलासपुर आ गया, बिलासपुर आप फ़िल्टर में लगाइए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई करेंगे बिलासपुर की जितनी अप्रेंटिसशिप होंगी वो दिख जाएंगी। उसी में आपको दिख जाएगा, देखिए सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। अलग अलग ट्रेड दिख रहे हैं, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है, वायरमैन, टर्नर। तो इस तरह आप देखिए सारे दिख रहे हैं यहाँ ट्रेड। दूसरा एक तरीका और होता है कि जब इस तरह आप ना खोज पाएँ तो यहाँ आप किसी एक के व्यू डिटेल में आ जाएँ, और व्यू डिटेल में आने के बाद यहाँ आप आएंगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, नेम दिख जाएगा, ट्रेड दिख जाएगा, साथ में एक एस्टेब्लिशमेंट कोड दिखता है। इसे आप कर लें कॉपी। अब ये कॉपी कर लेने के बाद आपके लिए यहाँ पे सर्च करना कोई चीज़ और आसान हो जाता है। कैसे, वो हम बताते हैं आपको। फ़िल्टर पे आप क्लिक करेंगे जब आप, तो आप यहाँ लोकेशन में ना आके सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट में आएंगे और एक कोड पेस्ट कर देंगे। यहाँ देखिए आ गया। अब सारी वैकेंसी इसी विभाग की दिखेंगी जो आपने कोड डाला हुआ है, और ये है बिलासपुर SCCR का कोड। इसमें देखिए अब जो आपका ट्रेड हो उस पर आपको अप्लाई करना। मशीनिस्ट है, ये है, सारे ट्रेड यहाँ शो हो रहे हैं। बस जो आपका ट्रेड हो, जैसे आपका मान लीजिए ट्रेड है वेल्डर, तो आपको वेल्डर पे क्लिक करना है। लोकेशन में DRM ऑफिस कॉम्प्लेक्स अप्लाई कर देना है, ठीक है। कोपा में देखिए 2 लोकेशन से वैकेंसीज थी, तो उसमें देखते हैं क्या शो हो रहा है। तो आपको वो चीज़ भी यहाँ पर थोड़ा सा समझा देंगे हम। जैसे आप आएँगे यहाँ कोपा ट्रेड में, यहाँ अगर अप्लाई करने जाएंगे तो लोकेशन में आप आएंगे तो एक ही चीज़ आ रहा है, मतलब वो अलग अलग वैकेंसीज हैं, वो बाद में आपको वहाँ पे प्लेस किया जाएगा कहाँ आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ भी सेम आपको सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। सेकंड पे करते हैं। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, जो यहाँ पे ट्रेड शो हो रहा है ना, उसके साथ ना डेट भी शो हो रही है। तो कुछ 2025 की डेट है और कुछ यहाँ पे 2026 की डेट है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा ना आप 2025 वाले में अप्लाई कर दें। कोशिश करिए 2026 की डेट की वैकेंसीज़ है उसी में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इन केस 2026 की डेट की नहीं दिख रही कुछ ट्रेड में अप्रेंटिसशिप, तो आप चाहें तो उस केस में आप 2025 वाला जो रहेगा उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं उससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप देखें अगर कुछ ही ट्रेड छोड़ के बाकी में आप देखें 2025 ही दिख रहा है, तो वो मत ध्यान दीजिएगा, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। कई बार होता है ये पोर्टल ओपन तो हो जाता है, बट वो डेट जो होती है ना, पोस्टेड डेट, वो ये लोग कहीं ना कहीं चेंज करना भूल जाते हैं, या पोर्टल पे वो चीज़ इनेबल नहीं रहता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है, ठीक। तो जो आपका हो उस पर आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। जिनका ट्रेड यहाँ नई डेट में नहीं शो हो रहा है, अगर आपने पुराने में फॉर्म भरा होगा तो वहाँ ऑलरेडी अप्लाइड दिखाएगा, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वो नई डेट जो होगी वो अपडेट हो जाएगी। अगर ऐसा होता है आपके ट्रेड में, वैसे तो सारे नए डेट के यहाँ शो हो रहे हैं, बट इन केस अगर ऐसा है नहीं शो हो रहा है, तो आप लोग थोड़े दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन वेट कीजिएगा। नई डेट की वैकेंसी शो होने लगेगी, फिर उसमें आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अप्लाई करने का सिंपल यही तरीका, और कुछ आपको नहीं करना है। और अपना ये सारा जो ही है KYC एंड बाकी चीज़ें अपडेट रखिएगा। जैसे अभी मेरा अपडेट नहीं है, बट हम तो सिर्फ सैंपल के तौर पे आप सबके लिए वीडियो बनाते हैं। हमें कोई यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में अप्लाई भी नहीं करना है, इसलिए हमने पूरी प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं किया है। बस आप सबके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगे कि किस तरह से अप्लाई होता है, पूरा आपको रियल में दिखे, उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोफाइल एक टेम्प्रोरी बना रखी है। बाकी आपका अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वहाँ हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।